किसी गलो भेदभाव हो रहा भाई, किसी गलो बेइंसाफी हो रही हो, किसी गलो नौकरी देने में हो, डेवलपमेंट में हो, खुंदक में हो, नहीं तो भाई यहां तो क्या था, न्यू क्या करते बोले इसका हरामजादे का इलाज कर दो, इसका फलाने का यो कर दो, इसका यो कर दो। और जोन से लोग बड़ी बड़ी बातें कहते ना कि बोलने की स्वतंत्रता चाहिए, अब व्यक्ति की स्वतंत्रता चाहिए, तो भाइयों उनके उस पर खाली एक कमेंट करा, कमेंट, और उसके खिलाफ पंजाब में जाकर FIR करा दी और 40 लोग उसने अरेस्ट करने वास्ते भेज दिए, इस वास्ते कि उसने उसकी बात काट दी। क्यों भाई, लोकतंत्र में बात करने का अधिकार नहीं किसी ने, और केले की उसके खिलाफ नहीं कर दी, वह अलका लांबाऊ नहीं की MLA थी, उसके खिलाफ भी कर दी, और कुमार विश्वास भी उनकी पार्टी बनाने वालों में था, उसके खिलाफ भी कर दी। भाइयों हमने 7.5 साल ले गए, कोई एक आदमी पूरे प्रदेश में बता दे कि मनोहर लाल जी ने नाराज होगा उसके खिलाफ ये काम कर दिया हो। किसी का हालांकि काफी उड़दंग करने के बावजूद भी किसी के खिलाफ भी मुख्यमंत्री जी ने कोई कार्रवाई नहीं की। और आज आप देख रहे भाइयों, डेवलपमेंट के मामले में मैं बाहर की डेवलपमेंट तो बाद में करूंगा, पर मैं पहले अपनी डेवलपमेंट की बात कर लूं। भाइयों, जब हमारी सरकार बनी थी तो पॉपुलर का रेट क्या था? मेरा ख्याल का 250-300 रुपए था उस टाइम, 250-300 रुपए था। और हमने माननीय मुख्यमंत्री से कहा कि कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार चल रहा, एक लाइसेंस लेने वास्ते, एक फैक्ट्री लगाने वास्ते 60 लाख रुपए से लेकर 1.5 करोड़ तक की रिश्वत है। मुख्यमंत्री जी ये लाइसेंस खोल दो और पॉपुलर का रेट ठीक हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाइसेंस खोल ले, और भाइयों आज रेट क्या है? 1400 रुपए रेट है, 1400 रुपए क्विंटल पॉपुलर का रेट है। और भाइयों अगर पुराने टाइम की मोटाई लगाओ ना, अगर पुराने टाइम का वो लगाओ तो भाइयों 2200 रुपए रेट है, 2200 रुपए। आज किसान की समृद्धि है। और आज आप देख ले पॉपुलर लगने लग रहा। भाइयों हमारी सरकार से पहले यहां सारे स्टोन क्रशर बंद कर दिए, माइनिंग बंद कर दी। भाइयों पत्थर तो भारी धरती में राम जी ने दे रखे, इब लगने समस्या थे, भाइयों में लड़ाई होती पत्थरों वाली बैनी लेने का, इब ने पत्थर हो गए कामयाब। लेकिन जब ये कामयाब हुए तो हमारे से पहली जो उनकी सरकार थी उसके पेट में दर्द हो गया, बोले इनके पत्थर, और उसने रोक लगा दी। हमारी सरकार बनी, हमने माननीय मुख्यमंत्री से कहा कि पत्थर तो राम जी ने दे रखे, अगर इन्हें काट का बाहर हम बेच ले हमारा भी फायदा हो जाएगा, और अगर इन्हें काट का काम में लगा दे तो जनता का भी फायदा होगा, जनता ने भी कच्चा माल वो मिल जाएगा, सड़क बनाने में, लेंटर बनाने में, मकान बनाने में, सारी जगह फायदा होगा। और भाइयों हमने बिना किसी भेदभाव के वो माइनिंग खोल ली, और आज कई हजार आदमी हैं जिन्होंने उससे रोजगार मिला। भाइयों कई हजार, जो लोग वहां नहीं रहते उन्हें नहीं पता, आप जाकर देखोगे कितने लोग उसके साथ जुड़े हैं। और भाइयों जिस प्रकार से पहले चाहे रोजगार था चाहे कुछ था, भाइयों आजकल कुछ लोग कहें हम फ्री बहुत सौदा दे देंगे, हम फ्री फलानी चीज दे देंगे, हम फ्री फलानी चीज दे देंगे। मैं भाइयों आपसे कह रहा, यो प्रदेश बड़ा है, घर छोटा है, लेकिन सैंपल एक ही है। जब बड़ा हो जाएगा प्रदेश बन जाएगा, बड़ा हो जाएगा फिर देश बन जाएगा, फिर दुनिया बन जाएगी, और छोटा हो जाएगा घर हो जाएगा। तब अपने घरों फैसला करो। अगर आपका लड़का गोरों से पैसे लेगा, फ्री बाटी हवा बाहर जाएगा, तो भाइयों सामने माथा चुम होगा उसका, बोले वाह बेटे वाह बहुत बढ़िया काम कर, तो कोई नहीं। मैं भाइयों आपसे कह रहा, यो प्रदेश बड़ा है, घर छोटा है, लेकिन सैंपल एक ही है। जब बड़ा हो जाएगा प्रदेश बन जाएगा, बड़ा हो जाएगा फिर देश बन जाएगा, फिर दुनिया बन जाएगी, और छोटा हो जाएगा घर हो जाएगा। तब अपने घरों फैसला करो। अगर आपका लड़का गोरों से पैसे लेगा, फ्री बाटी हवा बाहर जाएगा, तो भाइयों सामने माथा चुम होगा उसका, बोले वाह बेटे वाह बहुत बढ़िया काम करके आया।
तो कोई नहीं करने का फ्री में, लेकिन अगर कोई सुधार करागा तो उसकी तारीफ होगी। भाइयों, जोड़ से पहले कहे थे कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, थारे सामी है दे नहीं सके 24 घंटे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने योजना बनाई, कहा नहीं था 24 घंटे की बात घोषणा पत्र में नहीं थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा 24 घंटे देनी। कैसे देंगे? शुरुआत करी मेरा गांव जगमग गांव, और लगे कहने के भाई 24 घंटे देंगे, लेकिन मीटर बाहर काट दो, तार बदल दो, ट्रांसफार्मर बदल दो, सारा कुछ बदल दिया। और भाइयों, आज आपके सामने है, आज हमारी सरकार ने भाइयों 40% रेट कम कर दिया बिजली का। 40% रेट कम है। मैं बाली कई प्रदेशों में घूम गया भाइयों, वहां डिमांड है इस बात की कि जिस रेट पर हरियाणा की सरकार बिजली दे रही, उसी रेट पर हमारी सरकार ने भी देनी चाहिए। और भाइयों, 40% घटाने के बाद 24 घंटे बिजली दे रहे। और भाइयों, प्रॉफिट कितना? 650 करोड़ के प्रॉफिट में है। और मैं जोर से मारे से पहले बैठे थे भाइयों, वे 24 घंटे दे नहीं रहे थे और महंगी दे रहे थे, और उसके बावजूद भी 27,000 करोड़ के घाटे में थे। भाइयों, घाटा किसका? जनता का। और ये प्रॉफिट किसका? जनता का। तो भाइयों देखो कौन है काबिल, नहीं तो कोई कहता फिर ना। आज आपको देखा होगा किसान यूनियन वाले कहें जी कर्जा माफ कर दो, कर्जा माफ कर दो। भाइयों, मैं दावे के जितनी सरकारें बनी हिंदुस्तान में, उसका किसी का नाम तो बता दो, किसने करा माफ? किसने करा कर्जा सारा माफ? कर नहीं सका। और जहां करा वहां सत्यानाश कर दिया कोऑपरेटिव का और दूसरों का, जबकि पूरा करा नहीं, 5% करार सत्यानाश कर दिया। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक मुश्त योजना, भाई जितने पैसे लेकर गए थे पहले दिन, 10 साल पहले, 15 साल पहले, 5 साल पहले, 2 साल पहले, जितने पैसे लिए थे मारे उतने पैसे वापस कर दो। जितनी पेनल्टी है, जितना जुर्माना है, सारा माफ कर देंगे। आपने जानकर हैरानी होगी भाइयों, 1000 करोड़ से ज्यादा मुख्यमंत्री जी ने माफ कर दिया, और किसान भी खुश है, हमारा कोऑपरेटिव सिस्टम भी चलने लग रहा। भाइयों, ये सारे काम अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक परिवार पहचान पत्र बनाया। और भाइयों, परिवार पहचान पत्र में क्या होगा कि हर आदमी की सर्वे करा, 5 एजेंसियों ने सर्वे करवाया कि किसी के साथ कोई बेईमानी नहीं होना चाहिए। अगर 3 एजेंसियों ने एक ही जैसा दिया तो उसको मान लिया, और उसमें कह दिया जिसकी आमदन 1,80,000 से कम है सारे बेनिफिट उसको देंगे। और भाइयों, आज क्या कर दिया, अगर आपका किसी का गरीब आदमी का पेड़ा कार्ड बनना ना, तो भाइयों उसे किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है, पेड़ा कार्ड बनकर उसके गौरव आवागा अपने आप, किसी पर जाने की जरूरत नहीं। भाइयों, आयुष्मान कार्ड है, गरीब आदमी ने जरूरत है इलाज कराने की, आज किसी ने आयुष्मान कार्ड लेने के नौका कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने आप बनकर आवागा। जिस भाई बहन की उम्र जो है वो 60 साल हैगी, उसने फार्म भरने की जरूरत नहीं, अपने आप उसकी पेंशन लगेगी। अपने आप सरकारी अधिकारी पूछागा, बहन जी पेंशन लगवानी? बस आपने इतना कहना, हाँ लगवानी या नहीं लगवानी, लेकिन पेंशन साथ लग जाएगी। जिस बेटी की वोट बननी या बेटे की वोट बननी, उसने वोट बनवाने वास्ते जरूरत नहीं जाने की, वोट अपने आप 18 साल का होगा और वोट बन जाएगी। जो आदमी नौकरी करने वास्ते जाएगा, उसने अपने जाति का प्रमाण पत्र चाहिए। भाइयों, आज जाने की जरूरत नहीं कहीं भी, थारे मोबाइल में तो लिखना का जाति का प्रमाण पत्र, वही दिखाओ और बता दो भाई मेरी जाति ये है। तो ये सारी जो इस प्रकार की समस्याएं थी, वो सारी समस्याओं को, क्योंकि वर्तमान सरकार जो है ये इस बात में विश्वास नहीं करती कि जनता खड़ी है हमारा हाथ फैलावा के मारते दो। ये सरकार समझती है कि हमारी जिम्मेदारी है ये, कि जो चीज आपको मिलनी चाहिए वो हम उसकी व्यवस्था करके देंगे, और उसके लिए हम इंतजाम करके देंगे ताकि हर आदमी को वो फैसिलिटी मिलनी चाहिए। भाइयों ने सारे काम जिस प्रकार से हमारी सरकार ने करे, शिक्षा के मामले में अभी हमने 5 लाख टैब दिए। भाइयों, 5 लाख टैब वैसे दुनिया का पता तो नहीं मुझा, पर मैं दावे से कह सकूं शायद दिए नहीं तक कहीं भी, हिंदुस्तान में तो कहीं भी नहीं दिए।
तो और भी कहीं नहीं दिए गए होंगे। मैं भी इंग्लैंड गया था और वहां एक इंग्लैंड में एक है स्कॉटलैंड, वैसे तो उसको देश मान लो और चाहे उसने उसका हिस्सा मान लो, है तो इंग्लैंड का हिस्सा ही, पर यूएसएसआर लिखा जाओ दो मिल का बना है। तो वहां 95% जो शिक्षा है वह सरकारी दायरे में है। और जब हमने वहां उनके साथ मीटिंग करी और हमने बताया कि हम अपने 5 लाख विद्यार्थियों को 10वीं 11वीं 12वीं को हम टैब देने जाने लग रहे, तो भाइयों आपको हैरानी होगी, जो उनका प्रोफेसर था ना वो भी एक बार तो उछल गया, बोला वो तो मतलब इतना बड़ा काम आप करने लग रहे। भाइयों ऐसे सारे काम, आज संस्कृति मॉडल स्कूल है, पहले सारे ही 22 खुले थे, लेकिन हमने 2-3 साल में ही भाइयों 138 कर दिए। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी कि इस आने वाले साल में 500 संस्कृति मॉडल स्कूल बढ़ाओगे। भाइयों हमने चिंता करी, हमने सुपर 100 शुरू कराया। हमारे मन में, मुख्यमंत्री जी के मन में पीड़ा थी कि भाई गरीब आदमी है, वो तो अपने बच्चे ने कोचिंग नहीं दिलवा सकता, वो तो कभी इंजीनियर बन नहीं सकता, डॉक्टर नहीं बन सकता। तो हमने एक स्कीम शुरू करी, जिन बच्चों के नंबर जो है 80% से ज्यादा हैं उनकी कोचिंग कराएगा, 5 दिन के बाद टेस्ट लेंगे और जो बच्चे सिलेक्ट होंगे फिर उनकी कोचिंग करावाएंगे। आपको जान के खुशी होगी कि पिछली बार 26 बच्चे आईआईटी में आए थे, अब की बार 29 बच्चे आईआईटी में आए, 26 बच्चे एमबीबीएस में आए और 6 बच्चों का एडमिशन एम्स में होया और 64 बच्चे ऐसे जिन्हें नीट क्लियर किया, और वह सारे ऐसे गरीब हैं जिन्हें कभी कल्पना भी नहीं की थी कि कभी हमारा भी आईआईटी में एडमिशन हो सका, ऐसे काम हो सका। तो इस प्रकार के सारे काम आज वर्तमान सरकार करने लग रही। और जिस प्रकार की चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी के दिल में, चाहे किसान की बात है, चाहे गरीब की बात है, चाहे गांव की बात है, चाहे इंडस्ट्री की बात है, हर व्यक्ति के लिए जिस प्रकार की चिंता है कि हमने उनके लिए एक ऐसी व्यवस्था कायम करके देनी कि जिससे देश प्रगति की ओर जा। लेकिन भाइयों दूसरी तरफ कैसे लोग हैं, आज मैं पहले जब कोरोना आया तो वह इंतजार करते रहे कि सबसे ज्यादा आदमी यहां मरेंगे, उन्हें यह नहीं था कोरोना ठीक करना, वह इंतजार कर रहे थे कब ज्यादा आदमी मरेंगे और कब मोदी जी के खिलाफ नारे लगाएंगे। वो कहते कि वैक्सीन बढ़ाओ, ताड़ियां बजाने से कुछ नहीं होता, दीवे जलाने से कुछ नहीं होता, थाली बजाने से कुछ नहीं होता। लेकिन भाइयों जब वैक्सीन बन गई तो फिर लगे कहने या वैक्सीन नहीं लगवाते, ये तो बीजेपी की है। लेकिन आज सारी दुनिया ने मान लिया कि भारत में जो वैक्सीन बनी वो उनसे भी बढ़िया है। भाइयों आप कितने हजार लोग बैठे लगा रखा मास्क किसी ने, और अमेरिका में जाएगा देखो वहां तो मास्क लगाए बैठे बालवी। तो हमारी वैक्सीन उनसे बढ़िया साबित होगी। आजकल आप एक और देखने लग रहे कि जो श्रीलंका है वहां की आर्थिक स्थिति खराब होगी और इधर पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति खराब होगी। हमारे देश के नीरे पॉलिटिशियन तो ये इंतजार कर रहे कि हमारी कदने होगी, वह ये नहीं देख रहे कि भारत तरक्की कर रहा। इस बात की पीड़ा में मर गए कि भाई हिंदुस्तान की भी खराब होती ठीक था। ऐसे ऐसे तो लीडर बन रहे। लेकिन भाइयों आज वही देश, चाहे श्रीलंका है, चाहे पाकिस्तान है, चाहे अफगानिस्तान है, चाहे दूसरे देश हैं, आज वे कह रहे कि हमें मोदी जैसा लीडर मिल जाता तो हमारी भी ये दुर्दशा नहीं होती, हम भी तरक्की करते। आप फेसबुक पर देखते होंगे कि पाकिस्तान के लोग भी ये कह रहे कि अगर हमें मोदी मिलता तो हम भी दुनिया में तरक्की करते, हम भी आगे जाते। तो दुनिया तो मान रही भाइयों कि हिंदुस्तान ने कमाल कर रखा, लेकिन ये विपक्ष वाले जो हैं इन्हें वो कमाल नहीं दिखता। और भाइयों वाली यूक्रेन की रूस की लड़ाई हुई, उसमें देख नहीं लिया, हमारे 23,000 बच्चे थे। आज तक दुनिया में कोई एक उदाहरण बता दो कि किसी देश के लोग निकालने हो और किसी ने अपनी लड़ाई बंद कर दी। अरे उसकी लड़ाई तो छोड़ पड़ा, थारे मोहल्ले में कोई 2 जनों की लड़ाई हो रही हो तब उनसे कह दो बोले अपनी लड़ाई बंद कर दे, हमारी बरात आने लग रही, जितनी मानता अगला आदमी। लेकिन ये मोदी जी का प्रभाव है कि लड़ाई बंद कर दी और हमारे बच्चे निकल गए। अर्धे जोर से कहना तो भगत है मारते। भाइयों पाकिस्तान वालों से पूछो जाएगा, पाकिस्तान के बच्चों ने यह बात कही कि हम अपनी बस के ऊपर तिरंगा झंडा लगाकर निकले वहां से, यह भारत का प्रभाव है। तो भाइयों जिस प्रकार से आज माननीय प्रधानमंत्री जी देश का नाम रोशन कर रहे, जिस प्रकार से आज माननीय मुख्यमंत्री जी
प्रदेश का नाम रोशन कर रहे, और जिस प्रकार से सभी सुविधाएं देने का प्रयास आज ईमानदारी के साथ दिन रात मेहनत के साथ कर रहे, तो भाइयों जनता का पूरा पूरा आशीर्वाद आज माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है। और मैंने आपसे कही थी यह बात कि भाई बड़ी संख्या में आइयो, मुख्यमंत्री जी दिन रात काम में लग रहे, पर हौसला तो बढ़ाना पड़ेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी कोई कभी नहीं जी बोलना होगे, एंगा भी सारा दूर तक आदमी आदमी है, अरेंगा भी आदमी आदमी, बल्कि धूप की वजह से थोड़े देर छो छू में खड़ेगे। तो सब के सब आपके साथ हैं, और निश्चित तौर से जिस दिशा में आप प्रदेश को लेके जा रहे हैं, हम सबको उस पर बड़ा भारी गर्व है। और आने वाले टाइम में हरियाणा और प्रगति करेगा आपके नेतृत्व में, ऐसा मेरा विश्वास है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।